हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले इसके फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। 6.21 तो कुछ ऐसा फिगर है, P, Q and this one is R। A, B and this one is C और ये हमारा O है। तो देखिए OP पर A है, OQ पर B है और OR पर C है। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं एंड सच दैट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि AB इज पैरेलल टू PQ। दूसरा कंडीशन क्या है, AC इज पैरेलल टू PR। हमें शो करना है BC इज पैरेलल टू QR। हमें शो करना है BC दैट इज पैरेलल टू QR। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमारे पास गिवन है। तो ये दो कंडीशन का यूज करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे। देखिए, तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, इस छोटे से ट्राइंगल में POQ के बारे में या PQO जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो POQ में अगर हम बात करें तो POQ में हमारे पास दिया गया है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, AB हमारा पैरेलल है PQ के। और अगर AB पैरेलल है PQ के तो जाहिर सी बात है हम थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, OA बाई AP। ठीक है, OA बाई AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, OB बाई BQ। ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगर हम दूसरे साइड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के बारे में बात करें तो इन ट्राइंगल POR में क्या दिया गया है, AC जो है वो पैरेलल है PR के। AC जो है, AC इज पैरेलल टू PR। और जहां पर भी किसी भी ट्राइंगल में वन साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन दिया रहे तो आप वहां पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे OA बाई AP इज इक्वल टू OA बाई AP। बिकॉज इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा OC बाई CR, OC बाई CR। ठीक है, और ये भी कैसे, तो बाई थेल्स थ्योरम। ये भी हमारा थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बात करें ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर हम डायरेक्ट लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो देखिए, तो OA बाई AP और यहाँ पर भी है OA बाई AP। इट मीन्स कि अगर LHS इक्वल है तो RHS भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। ठीक है, हमारा क्या है, OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। और अगर हम बात करें इन ट्राइंगल OQR की अगर बात करें, OQR की बात करें तो ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। ये तो प्रूफ्ड है। ठीक है, ये क्या है, प्रूफ्ड है। तो आप यहां से आप क्या लिख सकते हैं, बाई, आई थिंक यहां तक आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये चीज तो आ गया ना, इसका हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए। तो हम लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अगर कन्वर्स के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू QR। BC क्या है, पैरेलल है QR के। जाहिर सी बात है, कन्वर्स क्या कहता है कि अगर सेम प्रोपोर्शन में साइड्स को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब कि वो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनल हो, तो जाहिर सी बात है कि वो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और थेल्स हमें कहता है कि अगर पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये दोनों का यूज करके इसको बहुत इजीली प्रूफ किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
देखिए ये पूरे एक्सरसाइज की अगर बात करें तो दो ही थ्योरम का प्रयोग किया जा रहा है। पहला तो हमारा हो गया थेल्स थ्योरम और दूसरा हो गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो 8 नंबर में दिया गया यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए तो यहाँ पर एक अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ कर दें, ये अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करें ए बी सी और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन मान लेते हैं ये हमारा डी और ये ई है, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन। यहाँ पर यही चीज कह रहा है कि 7 नंबर में कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, अच्छा वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड ट्राइंगल के एक साइड से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब यहां से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है विच इज पैरेलल टू बीसी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ई जो है वो एसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रूफ दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये हमारा हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज करना है और बाय द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यू हैव टू प्रूफ दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ये जो डी है डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन भी आई रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th, बट ये वहां पर थेल्स थ्योरम का हम लोग यूज नहीं किए थे। ओके चलिए वहां पे कॉन्ग्रुएंसी वगैरह का यूज किया गया था। देखिए तो हमारे पास दिया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास ये दिया गया है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, ये मिड पॉइंट है एंड ये जो है ये पैरेलल है इसके, तो डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये तो हम लिख सकते हैं ना बाई थेल्स थ्योरम, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके अब देखिए तो ये तो हम लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, लेकिन हमारे पास क्या है, अगर ए डी बाई डी बी की बात करें तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्यों, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब थोड़ा बातों को समझिएगा, यहाँ पर ये इसके इक्वल है तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे, इक्वल इज डिवाइडेड बाय इक्वल, देन द रिजल्टेंट इज 1। अब यहाँ पर ये मत दिमाग लगाइएगा कि 0 इज डिवाइडेड बाय 0 तो क्या रिजल्ट 1 आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। बात समझ पा रहे हैं, अगर इसके इक्वल आएगा इट मीन्स यहाँ पर अगर हम इसको 1 दें और इसको 2 दें तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है हमारे पास ए ई बाई ई सी का भी वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। और अगर इक्वल टू 1 आएगा मतलब ए ई जो है वो ई सी के इक्वल होगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, E इज मिड पॉइंट, दोनों अगर इक्वल है तो जाहिर सी बात है E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी सा था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन्स 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 8 नंबर में भी आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसलिए फिगर को रहने देते हैं, ओके। और साइड में आप क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर में क्या कि यूजिंग थ्योरम 6.2, 6.1 में थेल्स थ्योरम है और 6.2 में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड को ज्वाइन करने वाला, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के, ठीक है। हालांकि आप मिड पॉइंट थ्योरम में ये पढ़ चुके हैं कि ये पैरेलल भी होता है और हाफ होता है। ये जो है ये पैरेलल होगा अगर ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इसके पैरेलल तो होगा ही होगा और हाफ भी होता है, ठीक है। तो इसको खैर आगे हम लोग एक दो क्वेश्चंस जो एरिया वाला इसी में 6.4 आई थिंक है उसमें एक क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड है तो खैर उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डी एंड ई है एंड डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो 8 नंबर की बात करें
तो हमारे पास अगर ये क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ, ठीक है, साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्ट, ठीक है। तो AC और जो AB है और AC का ये क्या है, मिड पॉइंट है। D किसका मिड पॉइंट है, तो AB का है, और E किसका मिड पॉइंट है, AC का है। ये हमारे पास गिवन था। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। देखिए ये सब मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि आप ये सब खुद से कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य बस क्वेश्चंस को समझा देना है, जिससे आप कोई प्रॉब्लम आपको समझने में ना हो। प्रूफ में अगर लिखेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि D इज पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलिए यहां से प्रूफ कर देते हैं। ये हमारा गिवन वाला पार्ट हो गया। तो ये सब मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व मैं कर देता हूँ, काहे के लिए उतना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि 2-3 स्टेप पहले ही मैं पहले ही से लिखवा के रखूं और एक साथ में वो गिवन और टू प्रूफ वाला आ जाए और डायरेक्ट मैं कंस्ट्रक्शन करके क्वेश्चंस करवा दूं, तो ऐसा तो है नहीं। चलिए खैर, तो अगर हम प्रूफ की बात करें तो हमारे पास दिया गया डी इज मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट है। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1, ये बाई ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, ओके। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, ऑल्सो मिड पॉइंट, ये भी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड क्या, AC का वो मिड पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है AE बाई EC इज इक्वल टू फिर से क्या 1, बिकॉज ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये बाई ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल होगा, ये 1 और ये 2, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ये दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए, तो इन ट्राइंगल ABC वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अगर ऐसा है और ये दोनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं क्या, D इज पैरेलल टू BC। मैं ये कह रहा हूं कि अगर D अगर मिड पॉइंट है AB का, तो जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो हम अगर डिवाइड करेंगे एक दूसरे को तो 1 आएगा। E भी AC का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल इज डिवाइडेड बाय इक्वल, देन द रिजल्टेंट मस्ट बी 1, ठीक है, जीरो वाले कंडीशन को छोड़ करके। तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और ये दोनों अगर 1 आए तो दोनों को कंपेयर कर दिए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल। अगर हम ट्राइंगल ABC की बात किए तो ये हमारा साइड्स प्रोपोर्शनल आया, और प्रोपोर्शन में आया तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा करके इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, ओके। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एकदम बढ़िया से है तो फिर आप इजिली क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर में कुछ कैसा, ABCD इज अ ट्रापीजियम, ABCD एक ट्रापीजियम है। ड्रॉ पहले कर ही लेते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, ठीक है, and its diagonal intersect each other at point O। इसका डायगोनल ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर। हमें शो करना है हमें प्रूफ, टू प्रूफ। गिवन तो आप खुद लिख सकते हैं, तो टू प्रूफ हमारे पास है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ठीक है। हमें प्रूफ करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। बहुत इजी सा है। गिवन में तो आप आसानी से लिख देंगे कि ABCD इज अ ट्रापीजियम इन विच देयर डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O।
हमें प्रूफ ये चीज करना है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन में क्या कर दूं, तो आप देखो ये दोनों पैडलर हैं, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ओ एफ, तो ओ एफ भी जाहिर सी बात है ए बी और डी सी ये दोनों के क्या होगा, पैडलर होगा, ठीक है ना। ओ एफ क्या होगा, ओ एफ भी हमारा क्या होगा, पैडलर होगा। तो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ ओ एफ पैडलर टू सी डी, ओ एफ पैडलर टू सी डी, ठीक है, मैं ये किया हूं बस, इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए, तो अगर मैं प्रूफ करता हूं यहां से, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, अगर ए डी सी की बात करें तो ओ एफ किसके पैडलर हैं, ओ एफ पैडलर है सी डी के। अगर ट्राइंगल ए डी सी की बात करें, ओ एफ डी सी के या सी डी के पैडलर हैं, तो जाहिर सी बात है थेल्स थ्योरम लगेगा। तो हम लिख सकते हैं ए एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू ओ ए बाई, या फिर ए ओ ही आप लिख दो, ए ओ बाई सी ओ, ठीक है। ये हमारा कैसे, तो बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब की बार फिर से इन ट्राइंगल, अब की बार इसको हटा दीजिए और इस ट्राइंगल में ए बी डी या फिर ए डी बी, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। तो मैं ए डी बी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ए डी में फिर से क्या है, अगर ये इसके पैडलर है तो जाहिर सी बात है ये इसके भी पैडलर होगा, बिकॉज ए बी इज पैडलर टू डी सी, और ओ एफ अगर सी डी के या डी सी के पैडलर है तो जाहिर सी बात है ये भी इसके पैडलर होगा। तो ओ एफ इज पैडलर टू बी ए, ओ एफ क्या है, बी ए के पैडलर है, और अगर पैडलर है तो फिर से यहाँ पर थेल्स थ्योरम, ए एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू ए एफ ये है, तो इधर हमारा हो जाएगा बी ओ बाई डी ओ, ठीक है। ये भी कैसे, तो बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, ये भी कैसे, तो बाई थेल्स थ्योरम। ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो देखिए, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप देखिए जरा सा, ए एफ बाई एफ डी, ए एफ बाई एफ डी, तो ये दोनों भी तो इक्वल ही होगा ना, और अगर इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमें प्रूफ करना था वो नहीं आ पा रहा है। तो देखिए जरा सा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। तो ए ओ इंटू डी ओ इज इक्वल टू बी ओ इंटू सी ओ। अब देखिए, तो ए ओ इसको रहने दीजिए और हमें बी ओ लाना था, तो इधर से बी ओ को इस साइड लेकर के चले आइए, इधर सी ओ है और ये डी ओ आगे, आप मतलब कि बस थोड़ा एक्सचेंज कर दिए बी ओ और सी ओ को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इट मीन्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही टाइप का है, दिया गया डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, सच दैट ए ओ बाई बी ओ, मतलब ये कंडीशन दिया गया है, ये वाला कंडीशन हमारे पास दिया गया है, सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रैपीजियम, ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है, ये हमें शो करना है, और ये कंडीशन गिवन है। अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है किसी ट्राइंगल में, इसके बाद ये, और अगर ऐसा है तो ये दोनों पैडलर है, ठीक है। चलिए मैं इसको मतलब एक तरह से ये इसका कन्वर्स हो गया, ठीक है, कन्वर्स हो गया, तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसको सॉल्व करने में हेल्प कर देता हूं, ठीक है। देखिए, हमारे पास दिया गया है ए ओ बाई बी ओ, कंस्ट्रक्शन वही करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रैपीजियम, ये क्या है, ट्रैपीजियम है। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन था क्या, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, हमारे पास गिवन है, गिवन वाला पार्ट में ऊपर लिख ही देता हूं, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ए ओ बाई बी ओ, और ये हो जाएगा हमारा क्या, सी ओ बाई सी ओ बाई डी ओ। देखिए यहाँ पर दो तरीके से, एक तो आप ये देख चुके हैं, कन्वर्स अगर उल्टा हम बना दे तो आ जाएगा आंसर, दूसरा मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। एबीसीडी से ट्रैपीजियम तो हम चलिए प्रूफ करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी का यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। जो अभी पढ़े वो तो खैर है ही,
लेकिन अगर सिमिलैरिटी का आप यूज करें तो बहुत ही इजीली बना पाएंगे। कैसे? तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे पास एक तो कंडीशन गिवन है AO बाई बी ओ, या फिर आप इसको क्या कर दीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, यहां पर AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। तो AO बाई CO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO बाई DO। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, AOB सिमिलर हो गया किसके, COD के, और ये दोनों अगर सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर ये दोनों सिमिलर हैं इट मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। अगर ये इक्वल है बट यहां पर हम लिख सकते हैं बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इट मीन्स AB जो है वो DC के पैरेलल है, और AB अगर DC के पैरेलल है मतलब कि ABCD क्या है, हेंस ABCD इज अ ट्रैपीजियम। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। मैं ये शो कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है इट मीन्स कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ट्रैपीजियम अगर प्रूफ करना है इट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, बस हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD में कोई एक पेयर ऑफ साइड क्या हो, पैरेलल हो, वो चीज मैं कर दिया। और दूसरा जो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग करना था तो थोड़ा बहुत आप इसका कन्वर्स देख लीजिएगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बनाए थे, तो आप उससे भी समझ पाएंगे। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।